हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज पढ़ेंगे त्रिफला के बारे में, बेनिफिट्स ऑफ त्रिफला। तो यहाँ पर त्रिफला इसका क्यों नाम पड़ा, क्योंकि इसमें 3 फल को मिलाकर के बनता है, इसलिए हम लोग इसे त्रिफला कहते हैं। ए यूनिक मिक्सचर ऑफ 3 ड्राइड फ्रूट। यहाँ पर 3 सूखे हुए फलों के मिलाकर के ये बनता है, इसलिए हम लोग इसे त्रिफला कहते हैं। और कॉम्बिनेशन ऑफ 3 फ्रूट्स, 3 फ्रूट को फल को मिलाकर के बनता है, इसलिए हम लोग इसे त्रिफला कहते हैं। हैज़ बीन इम्पोर्टेंट मेडिसिनल हर्ब इन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये तीनों आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में इसका बहुत ही यूज किया जाता है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि कौन कौन से प्लांट के फल इसमें मिले हुए रहते हैं। तो फर्स्ट हो गया आमल की, जिसे हम लोग आंवला के नाम से भी जानते हैं, जिसका कि बोटेनिकल नेम है एम्बेलिका ऑफिसिनेल्स। एम्बेलिका ऑफिसिनेल्स, इंग्लिश में हम लोग इसे इंडियन गूसबेरी के नाम से भी जानते हैं। ये फैमिली बिलोंग करता है यूफोरबिएसी। अमल की आंवला फैमिली बिलोंग टू यूफोरबिएसी। सेकेंड हो गया, दूसरा हो गया विभीतकी, जिसे हम लोग बहेड़ा भी कहते हैं, जिसका बोटेनिकल नेम है टर्मिनेलिया बिलेरिका। टर्मिनेलिया बिलेरिका ये फैमिली बिलोंग करता है कमम्बर्टिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। और यहाँ पर थर्ड हो गया, तीसरा हो गया हरितकी, जिसका कि बोटेनिकल नेम है टर्मिनेलिया चिब्यूला और फैमिली बिलोंग करता है कमम्बर्टिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। ये तीनों फल को मिलाकर के त्रिफला बनता है। इन आयुर्वेदा इट इज नाउन एज त्रिदोष रसायन। आयुर्वेदा में इसे हम लोग त्रिदोष रसायन के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गया हरितकी। आप लोग देख सकते हैं हरितकी हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया यहाँ पर विभीतकी। विभीतकी और इसके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो ये हो गया आमल की। ये आमल की हो गया। तो हम लोग आगे देखते हैं मेडिसिनल यूजेज ऑफ त्रिफला का क्या क्या मेडिसिनल यूजेज है, क्या क्या इसका मेडिसिनल पर्पस है, तो हम लोग वो देखते हैं, इसके बारे में पढ़ाई आगे जानते हैं। इन आयुर्वेदा इट इज़ नॉन एज त्रिदोष रसायन। आयुर्वेदा में हम लोग इसे त्रिदोष रसायन के नाम से भी जानते हैं। थेराप्यूटिक एजेंट डेट बैलेंस ऑल 3 दोसेस। जो 3 दोसेस होते हैं, वात पित्त कफ, ये तीनों को बैलेंस करता है। हरितकी बैलेंस वात दोष, अमल की बैलेंस पित्त दोष और विभीतकी यहाँ पर कफ दोष को बैलेंस करता है। इसका फिर सेकेंड यूज हो गया इम्यूनिटी बूस्टर। हम लोग त्रिफला का यूज इम्यूनिटी बूस्टर में भी करते हैं। इट इज ए ग्रेट और रिच रिसोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट सच एज विटामिन सी विच हेल्प इन बिल्डिंग इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी ये हेल्प करता है। यहाँ पर इसका नेक्स्ट यूज हो गया वेट लॉस। त्रिफला चूर्ण को हम लोग यूज करते हैं, जिससे कि वेट लॉस भी होता है। हेयर लॉस, अगर किसी का हेयर फॉल हो रहा है या हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग त्रिफला का यूज करते हैं। त्रिफला हेल्प टू कंट्रोल हेयर फॉल एंड प्रमोट हेयर ग्रोथ व्हेन अप्लाई ऑन द स्कल्प ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विटामिन सी। इसमें विटामिन सी होने के कारण हम लोग जब अपने स्कल्प पर त्रिफला को लगाते हैं, तो वो हेयर फॉल को, हेयर डैमेज को कंट्रोल करता है और हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। यहाँ पर बूस्टिंग ओरल हेल्थ, यहाँ पर ओरल हेल्थ को बूस्टिंग करने में भी हेल्प करता है। जैसे कि जिंजिवाइटिस, किसी का गम में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो उसमें ये हेल्प करता है। और इस नेक्स्ट हो गया प्लेग एस्टाई की फिल्म डैट कॉटेड टीथ एंड बैक्टीरिया। जब टीथ के ऊपर बैक्टीरिया का एक फिल्म कॉट बन जाता है, तो उसे हम लोग प्लेग कहते हैं। तो उससे भी ये बचाने में हेल्प करता है, मदद करता है। नेक्स्ट हो गया स्किन प्रोटेक्शन। त्रिफला का हम लोग यूज स्किन प्रोटेक्शंस में भी करते हैं। त्रिफला इज ए रिच
in antioxidant and it is a anti-inflammatory properties, help in manage various dermatological means स्किन हो गया, स्किन रिलेटेड इशू और प्रॉब्लम, स्किन से जो रिलेटेड बीमारियां होते हैं लाइक जैसे कि रेडनेस होना, एक हो गया, ड्राइनेस हो गया, स्किन इन्फ्लामेशन, तो ये सबको इट नेचुरली रिजुविनेट द स्किन एंड प्रमोट मॉइस्चर रिटेंशंस। ये मॉइस्चर्स को स्किन में बहुत ही लॉन्ग टाइम तक बना के रखने में यूजफुल होते हैं और स्किन को रिजुविनेट करते हैं, मीन्स नया ग्रोथ होता है। नेक्स्ट हो गया 7th नंबर पर कॉन्स्टिपेशंस। अगर किसी भी पर्सन का कॉन्स्टिपेशंस हो रहा है, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो रहा है, तो इसमें हम लोग इट हेल्प टू मैनेज द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रिड्यूस कंडीशन लाइक कॉन्स्टिपेशन ड्यू टू एपिटाइजर एंड डाइजेशन। एपिटाइजर मीन्स हो गया कि भूख लगना और डाइजेशन मीन्स अच्छे से अगर डाइजेशन किसी का नहीं हो रहा है तो डाइजेशन में भी त्रिफला का यूज होता है। नेक्स्ट हो गया कुछ क्वेश्चंस, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सेक्शन है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, इज त्रिफला गुड फॉर रिड्यूसिंग स्ट्रेस? क्या त्रिफला से रिड्यूस स्ट्रेस जो तनाव है वो कम हो सकता है? तो मॉडर्न साइंस व्यू, त्रिफला हैज एंटी स्ट्रेस प्रॉपर्टी एंड माइट हेल्प टू कंट्रोल स्ट्रेस। तो मॉडर्न साइंस के अनुसार त्रिफला में एंटी स्ट्रेस प्रॉपर्टी होता है जो कि स्ट्रेस कंट्रोल करने में मदद करता है। और आयुर्वेदिक व्यू से अब हम लोग देखते हैं, स्ट्रेस इज यूजुअली एट्रीब्यूटेड टू एन इम्बैलेंसिंग ऑफ बात दोष। बात दोष को इम्बैलेंस होने के कारण स्ट्रेस होता है एंड इज एसोसिएटेड विथ इरिटेशन, इरेगुलर लाइफ स्टाइल, इंसोम्निया। इंसोम्निया मीन्स होता है नींद नहीं आना, एंड फियर। टेकिंग त्रिफला हेल्प टू मैनेज स्ट्रेस। त्रिफला लेने से हमारे स्ट्रेस तनाव में कमी होता है, मैनेज स्ट्रेस, एंड इट सिम्टम ड्यू टू इट इज़ बात बैलेंसिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि जो त्रिफला होता है वो बात को बैलेंस करता है, इसलिए स्ट्रेस रिड्यूसिंग, इसलिए यह गुड स्ट्रेस रिड्यूसिंग है। और हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज त्रिफला गुड फॉर डायबिटीज़? क्या डायबिटीज पर्सन के लिए त्रिफला सही है? तो मॉडर्न साइंस व्यू, त्रिफला माइट हेल्प मैनेज टाइप 2 डायबिटीज़। जो टाइप 2 डायबिटीज़ होते हैं तो उनको मैनेज करने में ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। दिस इज ड्यू टू इट्स एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी। इसमें 2 प्रॉपर्टी रहते हैं त्रिफला में, एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज। तो त्रिफला माइट हेल्प रिड्यूस द ब्रोकन डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच लोअर ब्लड शुगर लेवल, इट प्रिवेंट द डैमेज ऑफ पेनक्रियाटिक सेल एंड इनहेंस इंसुलिन सिक्रेशन। तो जो यहाँ पर बोल रहा है कि जो त्रिफला है वो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन से रिड्यूस करते हैं, मैंने कार्बोहाइड्रेट को रिड्यूस वो ब्रेक डाउन को कम करते हैं जिससे कि ब्लड में शुगर लेवल कम रहता है, एंड प्रिवेंट द डैमेज ऑफ पेनक्रियाटिक सेल, जिससे कि जो पेनक्रियाटिक सेल जो डैमेज होते हैं उनको डैमेज होने से रोकता है, जिससे कि इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा होता है, जिससे कि डायबिटीज़ में टाइप 2 डायबिटीज़ में ये मैनेज करने में हेल्पफुल होता है। अब आयुर्वेदिक व्यू से हम लोग देखते हैं, आयुर्वेदिक व्यू, डायबिटीज इज ए कंडीशन विच अकर ड्यू टू इंडाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ आर्म। यहाँ पर बोल रहा है आयुर्वेदिक व्यू से कि जो डायबिटीज होते हैं वो इंडाइजेशन, अगर अच्छे से डाइजेशन नहीं हो पाया और आम का फॉर्मेशन हो गया। आम यहाँ पर आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से आम उसे बोलते हैं कि टॉक्सिक रिमेन इन द बॉडी ड्यू टू इनकम्प्लीट डाइजेशन। अगर किसी भी फूड का डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाया है तो उसे हम लोग आयुर्वेदिक व्यू में हम लोग इसे आम कहते हैं। ड्यू टू इम्बैलेंस बात एंड कफ दोष, यहाँ पर ड्यू टू डाइजेशन नहीं होने के कारण बात और कफ दोष में इम्बैलेंस हो जाता है, एंड त्रिफला हेल्प टू मैनेज दिस कंडीशन ड्यू टू इट्स दीपन एपिटाइजर पाचन डाइजेशन। यहाँ पर जो त्रिफला है वो मैनेज करता है, बात और कफ दोष को बैलेंस करता है, एंड रासायनिक रिजुविनेटिंग प्रॉपर्टी। दिस हेल्प टू डाइजेस्ट आम विच लीड टू कंट्रोल शुगर लेवल। यहाँ पर जो त्रिफला है वो आम को फॉर्मेशन होने से बचाता है, जो आम है जो जिसको कि डाइजेशन
अच्छे से होता है, जिससे शुगर का लेवल है वो कंट्रोल में रहता है। दिस हेल्प टू डाइजेस्ट आम को यहाँ पर डाइजेशन अच्छे से होता है, विच लीड टू कंट्रोल शुगर, जिससे कि शुगर का जो लेवल है वो कंट्रोल रहता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने फ्रेंड्स त्रिफला के जितने भी बेनिफिट्स थे, इम्पोर्टेंट्स थे, और वो कैसे मतलब कौन कौन से फल्स को मिला करके बनते हैं, तो उसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो हम नेक्स्ट स्लाइड है, हाउ कैन बी प्रिपेयर त्रिफला चूर्ण। हम लोग त्रिफला कैसे बनाते हैं। तो त्रिफला के लिए 3 फल को लेंगे, हरितकी, विभितकी और अमलकी। तीनों फलों मज्जा को अलग अलग कर लेंगे। जो हरितकी, विभितकी, अमलकी के जो फल मज्जा होंगे उनको हम लोग अलग अलग कर लेंगे। फिर इसका चूर्ण बना लेंगे, तीनों फल का चूर्ण बना लेंगे। तीनों फल चूर्ण को इक्वल अमाउंट में मिला लेंगे। फिर ये तीनों का जो अमाउंट रहता है इक्वल अमाउंट में रहता है। फिर तीनों चूर्ण को हम लोग मिलाएंगे तो वो त्रिफला चूर्ण बन जाएगा। तो ये हो गया हाउ कैन वी प्रिपेयर, हम लोग त्रिफला चूर्ण को कैसे बनाएंगे, तो इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसका एक लास्ट पोर्शन है साइड इफ़ेक्ट, कि त्रिफला को लेने से साइड इफ़ेक्ट होगा या नहीं होगा। द हाई डोजेज ऑफ त्रिफला मे कजेज डायरिया। अगर हम ज़्यादा अमाउंट में त्रिफला को लेते हैं तो इससे हमें डायरिया भी हो सकता है। तो इसे आप या तो थोड़े अमाउंट में लें, या तो फिर आप किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। फिर उसके बाद आप लोग इसका यूज अच्छे से कर सकते हैं कि कितने डोजेज में करना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू लॉट्स।